तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस साइंस को समझने वाले हैं जो 2026 में टिकटॉक पर वायरल होने का पूरा गेम बदल रही है। ये कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि ये एक खालिस डेटा पर मबनी स्ट्रैटेजी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टिकटॉक की दुनिया में पुराने तरीके अब बिल्कुल काम नहीं करते। जो कल तक कामयाबी की जमानत थी, आज नाकामी की वजह बन सकती है। तो आज हम इन 5 अहम चीज़ों पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि एल्गोरिदम में आखिर क्या बदला है, और फिर उन टेक्निक्स को देखेंगे जो इस नए दौर में जीतने के लिए लाजमी हैं। तो आखिर बदला क्या है? सीधा सा जवाब है सब कुछ। टिकटॉक का एल्गोरिदम अब एक बिल्कुल अलग गेम है, और अगर हम पुराने रूल से ही खेलते रहे तो हार पक्की है। अब इस चीज को जरा गौर से देखें। ये तब्दीली माइंड ब्लोइंग है। पहले हमारे पास होते थे 3 सेकंड्स, 3 पूरे सेकंड्स, और अब सिर्फ एक, मतलब पलक झपकने से भी कम वक्त। अगर इस 1 सेकंड में व्यूअर की तवज्जो नहीं पकड़ी तो बस वो गए। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी बड़ी तब्दीली आई क्यों? इसके पीछे 3 मेन वजूहात हैं। पहली बात, एल्गोरिदम अब ग्लोबल ट्रेंड्स को इतनी अहमियत नहीं देता। अब फोकस है अमेरिका के लोकल कल्चर पर। और सबसे अहम, लोग स्क्रॉल करते करते थक चुके हैं। उन्हें फौरन कुछ दिलचस्प चाहिए, वरना नेक्स्ट वीडियो। तो अब आते हैं असल स्ट्रैटेजीज पर। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, वीडियो के पहले ही लम्हे में लोगों को कैसे रोकें? यहाँ स्पीड ही सब कुछ है। सिर्फ तेज होना काफी नहीं, व्यूअर के अंगूठे से भी तेज होना पड़ेगा। अगर वीडियो उनके स्क्रॉल करने की रफ्तार से सुस्त है तो समझ लें कि वो वीडियो है ही नहीं। 500 मिलीसेकंड्स, मतलब आधा सेकंड, बस इतना ही वक्त है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कामयाबी और नाकामी के बीच की लकीर है। इतने से वक्त में व्यूअर को उसके स्क्रॉलिंग के ट्रांस से झंझोड़ कर निकालना है। तो ये मैजिक होगा कैसे? 3 बुनियादी टेक्निक्स हैं। पहला, पैटर्न इंटरप्ट्स, मतलब कुछ ऐसा अचानक करना जो व्यूअर उम्मीद ना कर रहा हो, इससे वो चौंक जाता है। दूसरा, स्पेशल ऑडियो, ऐसी आवाज़ें इस्तेमाल करना जो लगें कि आसपास से आ रही हैं। और तीसरा, मोशन ट्रैकिंग स्टिकर्स, स्क्रीन पर कोई चीज़ हरकत कर रही है तो उस पर स्टिकर लगा दें, इससे आंखें फौरन उस तरफ जाती हैं। चलिए, तवज्जो तो मिल गई, लेकिन अब अगला चैलेंज है इस तवज्जो को बनाए रखना। और इसके लिए एडिटिंग की रफ्तार को हाई गियर में डालना होगा। 1.5 सेकेंड्स, ये है नया उसूल। हर 1.5 सेकेंड में स्क्रीन पर कुछ नया दिखना चाहिए। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, शायद पागलपन भी, लेकिन जेन जी और अल्फा जनरेशन के दिमाग इसी रफ्तार से काम करते हैं। इनकी तवज्जो बरकरार रखनी है तो इनके दिमाग से भी तेज चलना पड़ेगा। तो इस वर्कफ्लो को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। नंबर 1, हर 1.5 सेकंड में विजुअल चेंज, ताकि बोर होने का चांस ही ना मिले। नंबर 2, अपने कट्स को ऑडियो की बीट्स के साथ सिंक करें। ये एल्गोरिदम को एक सिग्नल देता है कि कंटेंट हाई क्वालिटी है। और नंबर 3, लोकल अमेरिकन स्लैंग वाले सबटाइटल्स इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ लोगों को एंगेज रखता है, बल्कि उन्हें वीडियो पूरी देखने पर भी मजबूर करता है। ओके, अब टेक्निकल एडिटिंग से एक लेवल ऊपर जाते हैं। अब हम व्यूअर के दिमाग के अंदर जा रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ कट्स और इफ़ेक्ट्स की नहीं है, ये खालिस ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। यहाँ असल में व्यूअर के दिमाग को मुतासिर किया जाता है, जैसे कि ओपन लूप्स, मतलब एक सवाल या कहानी शुरू करके उसका जवाब आखिर में दें। इससे तजस्सुस बनता है और लोग पूरी वीडियो देखते हैं। फिर है कलर ग्रेडिंग, रंगों से ख़ास जज्बात पैदा करना। सोचिए, कैलिफोर्निया के लिए गर्म सुनहरी रंग और न्यूयॉर्क के लिए ठंडे नीले टोन्स। और हाँ, माइक्रो तनाज़ा, कोई ऐसी हल्की फुल्की बात छेड़ दें जो लोगों को कमेंट्स में आकर बहस करने पर मजबूर कर दे। तो अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा मास्टर प्लान बनाते हैं। याद रखें, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये वायरल होने की साइंस है। इसी को कहते हैं इंजीनियर्ड वायरलिटी। ये उम्मीद पर नहीं, एक हिसाबी साइंसी अमल पर चलती है। इसमें हर कट, हर आवाज़, हर रंग, सब कुछ डेटा की बुनियाद पर चुना जाता है। मकसद ये है कि एल्गोरिदम मजबूर हो जाए वीडियो को प्रमोट करने पर। तो ये है फाइनल चेकलिस्ट। ऐसे लम्हात बनाएं जो इतने ज़बरदस्त हों कि लोग उन्हें शेयर किए बगैर ना रह सकें। अपनी पोस्ट्स को ऐसे वक्त पर शेड्यूल करें जब लोकल डेटा सेंटर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव हों, और इन सब टेक्निक्स को इस्तेमाल करके फॉर यू पेज पर अपनी जगह गारंटी करें।
तो सबसे अहम बात ये समझने की है कि ये सिर्फ कुछ टिप्स की लिस्ट नहीं है। ये कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचने का एक पूरा नया माइंडसेट है, एक नया फ्रेमवर्क। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जब कंटेंट बनाना इतना साइंसी और हिसाबी हो जाए तो क्या इससे तख्लीकी सलाहियत को इंजीनियर किया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है? क्या हम इंसानी तख्लीक को एक नई बुलंदी दे रहे हैं या इसे एक बेजान फार्मूला बना रहे हैं? इस पर सोचना ज़रूरी है।